हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस टॉपिक में हम बात करेंगे पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। पॉलिटिकल कल्चर जो है प्लेज सिग्निफिकेंट पार्ट इन द स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन एवरी कंट्री। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम में यहाँ से अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस, कुछ वर्ड एसोसिएशंस, कुछ मेजर बुक्स एंड ऑथर्स जो है, और कुछ की टॉपिक्स है, क्या फ़र्क है पॉलिटिकल कल्चर और सोशलाइजेशन में, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, और क्या है सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर और डेवलपमेंट में क्या एसोसिएशन है। इन सब चीज़ों के बारे में आने वाली जो कुछ स्लाइड्स है उनमें हम डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल इस स्लाइड में अगर बात करें हम तो पॉलिटिकल कल्चर का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है, अर्ली ओरिजिन आपको देखने को मिलता है सोशोलॉजी या फिर साइकोलॉजी में। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडीज़ थी उसमें कल्चर को स्टडी किया गया। अलग अलग कंट्रीज़ थी, अलग अलग ट्राइब्स थी, उनके कल्चर को एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया जाता है। फिर सोशोलॉजी में सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है भाई, फैमिली और स्कूल और पीयर ग्रुप वगैरह है, ये क्या पार्ट प्ले करते हैं एक आदमी के कल्चरल एवोल्यूशन में या फिर एक सोसाइटी के कल्चरल एवोल्यूशन में, वो सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। इसी प्रकार से साइकोलॉजी में भी पर्सनल स्टडीज़, पर्सनालिटी की जो स्टडी है उसमें, ह्यूमन पर्सनालिटी का जो स्टडी है उसमें कल्चर का क्या रोल रहता है ह्यूमन साइकोलॉजी को फॉर्म करने में, उन सब चीज़ों को पढ़ा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली अगर देखा जाए तो बिहेवियरलिज्म जो मूवमेंट आया, एक जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाने का एक मेड क्रेज फॉर साइंटिज्म कहा जा सकता है। तो इन पॉलिटिकल साइंस द कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल कल्चर केम ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। अभी पॉलिटिकल कल्चर को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में जानकारी हो, और फिर व्हाट इज़ पॉलिटिकल इन पॉलिटिकल कल्चर, दो मेन जो चीज़ें हैं। तो कल्चर के बारे में जहाँ तक बात है, अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनके अलग अलग व्यूज़ है कल्चर को लेकर के। ई बी टेलर फॉर एग्जांपल सेज दैट culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits. Emphasize these two terms: capabilities and habits acquired by man as a member of society. तो इन सब चीज़ों के बारे में जो भी नॉलेज है, बिलीफ है आपका, आर्ट्स के बारे में जो आपका नॉलेज है, मोरल्स के बारे में जो जो आपका नॉलेज है, लो प्रिवलेंट लो क्या है उस दौर का, और कस्टम और ट्रेडिशन जो है, ये सब जो है एक प्रकार से हैबिट्स है। आप एक्वायर करते जाते हो जिस प्रकार से आपका जीवन आगे बढ़ता जाता है, एंड दैट बिकम्स योर कल्चर। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ओ एक क्लिनबर्ग करके एक और राइटर है, ही सेज दैट कल्चर इज दैट होल वे ऑफ लाइफ विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सोशल एनवायरनमेंट। तो आपका सोसाइटी का एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, रिलीजियस, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, रिलीजियस में भी सुपरस्टिशियस है, और कास्ट का क्या मतलब रोल है आपके इंडिविजुअल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, या फिर आपकी सोसाइटी चारों ओर की जो लाइफ है उसमें। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली ना, ये फॉर एग्जांपल जावेद अख्तर अख्तर सेज दैट वी, ये ओनियन का और एक वो डिबेट चल रहा होता है, तो वी आर बेसिकली द लेयर्स, है ना। सिमोन करके एक फेमिनिस्ट राइटर है, सी ऑल्सो सेज दैट अ विमन इज नॉट बोर्न, सी बिकम्स अ विमन। तो ये कल्चरल फैक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर की जहाँ तक बात है तो हम, हमारा क्या ओरिएंटेशन है, क्या एटीट्यूड है हमारा हमारी सरकार को लेकर के, और हमें क्या लगता है सरकार के बारे में, सरकार हमें जो गवर्नमेंट जो है, सिस्टम जो है वो हमारा कितना सपोर्ट करेगा, हम सिस्टम को किस प्रकार से देखते हैं। फॉर एग्जांपल गांव में आप अगर जाओ तो एक अलग टाइप की पॉलिटिकल कल्चर आपको देखने को मिलेगी। दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर वोटिंग प्रेफरेंसेस, बट दे स्टिल से दैट कि क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी वोट दो, कौन सी सरकार हमारे घर में बोरी, है ना, गेहूं अनाज की बोरी जो है वो डाल करके जाएगी। तो ये मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपके कल्चरल फैक्टर्स का कहीं ना कहीं पार्ट है। आप गवर्नमेंट को किस प्रकार से देखते हो, वेदर यू कैन प्ले a significant role or part in forming a government of your own choice or not,
और आप गवर्नमेंट की से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वेदर गवर्नमेंट कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर लाइफ और नोट। तो ये सारी की सारी बातें हैं, दे ऑल कम्स फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। मतलब क्या ओरिएंटेशन है आपका, क्या आपका अपेक्षाएं है, क्या आपकी है ना, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली ये ओरिएंटेशन का ही खेल है। आपका सरकार के प्रति क्या ओरिएंटेशन है, देट कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल कल्चर जिसमें आप रहते आ रहे हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार से जो है ये जो एक प्रकार से ये जो अर्लियर कल्चरल स्टडीज थी, ये नेशनल कैरेक्टर को ज़्यादा डिफाइन कर रही थी, नेशनल कल्चर को ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश कर रही थी। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कैन देयर बी अ नेशनल कल्चर, ना पूरे के पूरे एक राष्ट्र की, एक नेशन की एक कल्चर हो सकती है क्या, है ना। अब जैसे तो बहुत सारे इश्यूज थे। और फिर जो पॉलिटिकल साइंस में अभी हमने देखा कि द द कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल कल्चर केम ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो यहाँ से फिर लुशियन पाई फॉर एग्जांपल सेज दैट वी कि हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी से पॉलिटिकल प्लेटो की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब पहले हम जो कल्चर का रोल मोस्टली जो साइकोलॉजी में अभी हम देख रहे थे, साइकोलॉजी में ह्यूमन पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या कारक जिम्मेदार है कल्चरल फैक्टर्स के, उनको पढ़ते थे। अभी हम वो जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी से पॉलिटिकल प्लेटो की तरफ पढ़ेंगे। और इसमें मुख्यतः कंट्रीब्यूशन अगर आपको देखने को मिले तो मैक्स वेबर का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, पार्सन्स का है, आमंड और वर्बा और ये सारे के सारे जितने भी स्कॉलर्स है, पॉवेल वगैरह, इनका पॉलिटिकल कल्चर में हम कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर ये बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कल्चर में क्या लिंक है। भाई उस आज का दौर क्या है, डेमोक्रेसी का दौर है, तो सारे के सारे एफर्ट्स डेमोक्रेसी को अफजाइज करने की। और उसको क्या कारण है जो मेक्स अ कंट्री मोर डेमोक्रेटिक, और क्या इस प्रकार के कारण है जो मेक्स अ कंट्री मोर ऑथोरिटेरियन। फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनके कल्चरल फैक्टर्स जो है वो अलग है। और ये जो एशियन वैल्यूज़ की बात करते हैं, डिफरेंस टू अथॉरिटी, कि अथॉरिटी को जो है फैमिली में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। भाई फैमिली में अगर आपकी फैमिली स्ट्रक्चर ही ऑथोरिटेरियन है तो ऑफ कोर्स आप इसी प्रकार के कल्चर में पढ़े लिखे हो, तो आप एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को ही कहीं ना कहीं ज़्यादा पसंद करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जितनी भी बातें हैं, दीज आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। और डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट में अभी हम बात करें तो ये बिहेवियरल अप्रोच जो है, इट ब्रॉट टू द फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। फिर हम धीरे धीरे है आगे जो है पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। उसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को हालांकि बहुत ही नैरो सेंस में डिफाइन किया जाता है। और फिर इसके अपोजिशन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से थियरी ऑफ डिपेंडेंसी या फिर डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बेसिकली जो थियरीज थे, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एक प्रकार से लीनियर कॉन्सेप्ट की तरह पेश करते थे कि जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हुई है, उसमें अर्बनाइजेशन, एजुकेशन और डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी प्रकार से विद टाइम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी डेवलप हो जाएगी। तो लूशन पाई और सिडनी वर्बा जो है, इनका पहला मेजर एफर्ट्स था टू ब्रिंग पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुगेदर। फिर 1970s में, ये 60s की बात कर रहे थे, 60s का आपको पता है ये मेजर पैराडाइम था पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था। 1970s में फिर हम पॉलिटिकल कल्चर से सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक प्रकार से मोर स्पेसिफिक इंक्वायरी होती है। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल कल्चर में आप इंडक्ट होते हो थ्रू पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अलग अलग एजेंट्स होते हैं, फैमिली है, स्कूल है, आपका रिलीजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग 1970s पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स मूव्ड फ्रॉम जनरल स्टडीज ऑफ पॉलिटिकल कल्चर टू मोर स्पेसिफिक इंक्वायरी ऑन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कि किस प्रकार से जो है, ठीक है पॉलिटिकल कल्चर को तो हम पढ़ ही रहे हैं, पर ये शेप किस प्रकार से होता है पॉलिटिकल कल्चर, इट इज़ थ्रू पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, तो फिर ये लोग जो है पब्लिक ओपिनियन, मास मीडिया और इस प्रकार की चीज़ें सारी की सारी पढ़ते हैं।
फिर 1980s में एक प्रकार से पॉलिटिकल कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है इट इट टेक्स अ बैक सीट, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से स्टेट में भी हम देखते हैं ना, एक एक स्टेट की जो थियरी है उसमें एक डिक्लाइन आता है, उसी प्रकार से हर एक कॉन्सेप्ट में डिक्लाइन और फिर वो नए सिरे से नए रूप में उभर करके सामने आता है। तो पॉलिटिकल कल्चर के साथ भी इस प्रकार से होता है। 1990s में फिर हमें इसका रिवाइटलाइजेशन देखने को मिलता है थ्रू द कॉन्सेप्ट लाइक सोशल कैपिटल। रॉबर्ट पुटनम जो है वो फिर एक प्रकार से क्राइसिस एंड पॉलिटिक्स की बात करता है कि किस प्रकार से लोगों की जो सामाजिक पूंजी है वो कम होती जा रही है, और वो नॉर्थ इटली और साउथ इटली के बीच में स्टडी करता है बहुत सारे कारण की। फिर इसी प्रकार से एशियन वैल्यूज़ की डिबेट जो है वो उभर करके सामने आती है, उसमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कल्चर का ही कॉन्सेप्ट है। फिर हंटिंगटन जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस लेकर के आता है, तो अगेन की बोलता है कि आगे आगे आने वाले क्लासेस जो है दे विल बी कल्चरल और रिलीजियस, ऑफ रिलीजियस काइंड, ना कि जो आइडियोलॉजिकल क्लासेस होंगे। तो वापस से कहीं ना कहीं 1990s में हमें पॉलिटिकल कल्चर का रिवाइटलाइजेशन देखने को मिलता है। ऑलराइट, अब जो है कि वाई स्टडी पॉलिटिकल कल्चर, की हम पॉलिटिकल कल्चर को क्यों पढ़ें। अब तो अभी हमने काफ़ी चीज़ों पर बात कर ली वैसे तो, कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी थियरी है उसमें कल्चर का बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन दिया जाता है, और कि भाई असल में इंडिविजुअल के क्या ओरिएंटेशन होते हैं, एक सोसाइटी के, एक इंडिविजुअल के, किस प्रकार से वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, यही बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर है। तो मेजर अजम्पशन यही है वाई स्टडी पॉलिटिकल कल्चर का, कि द ओरिएंटेशंस, द बिलीव्स, द वैल्यूज़, तीन चीज़ें हैं ना, आपका क्या बिलीफ है, आपकी आपको क्या वैल्यूज़ मिली है। भाई आपको जो वैल्यूज़ मिली है उसी के बेसिस पर आप यू विल फॉर्म योर बिलीव्स, है ना, एंड दीज बिलीव्स विल लेड टू डिफरेंट ओरिएंटेशंस। कि आपका बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण सोच है, संकीर्ण ओरिएंटेशन है, ब्रॉडर ओरिएंटेशन है, वो जो आगे जाकर के तीन प्रकार के ओरिएंटेशन की बात भी करते हैं, कि नॉलेज क्या है और फीलिंग क्या है आपकी सिस्टम को लेकर के। आमंड बात करता है थ्री काइंड्स ऑफ ओरिएंटेशन, उसी के बेसिस पर वो अपना पूरा का पूरा सिविक कल्चर का थियरी भी डेवलप करता है। Okay, so the orientations, the beliefs, the values prevailing among a population constitute a crucial determinant of the type of political system by which a given population is governed. ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ओरिएंटेशन, बिलीव्स एंड वैल्यूज़, ये क्रूशियल डिटर्मिनेंट है, एंड दीज आर बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल सेज दैट डेमोक्रेसीज आर टिपिकली फाउंड इन मिडिल क्लास डोमिनेटेड सोसाइटीज़। ठीक है, अब जो है ये कहीं ना कहीं अरिस्टोटल ने, चलो उस टाइम पॉलिटिकल कल्चर का स्टडी सिग्निफिकेंट नहीं था, पर इसने अगेन वही कि जो मीन था, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन, उसको उसने देखा कि भैया ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये जैसे ही जनरल अफ्लुएंस आ जाता है इन लोगों में, दे बिकम कंजर्वेटिव। तो जो एक स्टेटस कोइस्ट है ना सोच आ जाती है इनमें, दे डू नॉट वांट टू रिवोल्ट, दे डू नॉट वांट, दे सी बेसिक ऑर्डर और अथॉरिटी एज हेल्दी, ताकि जो है उनके पास जो चीज़ें हैं वो बची रहे कुल मिला करके। तो इस प्रकार से मिडिल क्लास के लिए जो है डेमोक्रेसीज डेमोक्रेसीज टिपिकली आर फाउंड इन मिडिल क्लास सोसाइटीज़। ठीक है, तो एक प्रकार से एक पॉलिटिकल कल्चर में हम एक टू स्टेप कोजल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कि इसमें पहला स्टेप ये है कि जो सोशल स्ट्रक्चर प्रिवलेंट है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पॉपुलेशन में, इट लीड्स टू सर्टेन काइंड ऑफ बिलीव्स उसके मेंबर्स में। जैसे हमारे यहाँ पर किस प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, अभी जाति का क्या रोल है, मैरिज का किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन का हमारे पर्सनल और पब्लिक लाइफ में क्या रोल है, तो यही सोशल स्ट्रक्चर है, क्या हायरार्की है अलग अलग। तो ये हमारे अंदर सर्टेन बिलीव्स लेकर के आता है, और ये जो बिलीव्स है जो कि सेकंड पार्ट है इस कोजल प्रोसेस का, ये बिलीव्स फिर हमें लीड करते हैं, हमें ओरिएंट करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की, हमारे लिए क्या एक्सेप्टेड है और क्या लेजिटिमेट है, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड द बिलीव्स दैट वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम दिस सोशल स्ट्रक्चर। तो दो प्रकार के कोजल प्रोसेस है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो सर्टेन बिलीव्स फॉर्म करता है, और यही बिलीव्स फिर आगे जा कर के हम हमारे काम आता है, हम सिस्टम को, हम गवर्नमेंट को उन्हीं बिलीव्स, वो जो हमारा सोशलाइजेशन हुआ है, वो जो हमारी पॉलिटिकल कल्चर थी, उसी के बेसिस पर हम इनको देखते हैं।
इसी प्रकार जो है रूसो भी आगे जा कर के बोलता है कि अच्छा, ठीक है, ये हम बात कर रहे थे अभी टू स्टेप कोजल प्रोसेस की। तो अगर जो है आपके मतलब हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर रहा है तो इट विल लीड टू अथॉरिटेरियन बिलीव्स, और फिर आप डिक्टेटरशिप को या फिर किसी न किसी एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यू विल कंसिडर लिजिटिमेट। इसी प्रकार से अगर आप में हॉरिजॉन्टल कमेराडरी रही है, एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल आपका सोशल स्ट्रक्चर रहा है, तो इट विल लीड टू इगलिटेरियन बिलीव्स, और आप फिर एक डेमोक्रेसी को एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह देखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार की अलग अलग जो है मेजर अजम्पशन यही है इनका, कि क्या आपके बिलीव्स रहे हैं, क्या आपका सोशल स्ट्रक्चर रहा है, उन सबको अगर पढ़ेंगे तो दे विल फॉर्म बिलीव्स, एंड दीज बिलीव्स इन टर्न विल लीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओरिएंटेशंस, और और इन सब चीज़ों के बारे में मतलब बात करते रहते हैं ये लोग। ठीक है, इसी प्रकार से रूसो भी बोलता है कि मॉरलिटी एंड कस्टम आर द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर बर्क, आपको पता ही है, एडमंड बर्क जो कंजर्वेटिव थिंकर होता है वो बार बार कस्टम एंड ट्रेडिशन की बात करता ही रहता है, तो बोला ये सब चीज़ें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करता है। इसी प्रकार से टॉकविल जो है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, उसका बहुत मेजर टेक्स्ट था, कि अगर डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लरिश कर रही है तो इसके पीछे जो ओरिएंटेशंस है अमेरिकन पीपल के, अमेरिकन लोगों के, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। टॉकविल बोलता है कि डेमोक्रेसी डज नॉट रेस्ट ओनली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स बट ऑल्सो ऑन द कल्चरल मूव्स ऑफ सोसाइटी, है ना, क्या कल्चर रहा है उस सोसाइटी का, तो उसमें भी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसी प्रकार से वो फ्रेंच और अमेरिकन जो है सिस्टम, उन दोनों को कंपेयर भी करता है। इसी प्रकार से आपका मॉन्टेस्क्यू भी करता है। वो बोलता है, मॉन्टेस्क्यू बोलता है कि कोई भी नेशन है वो टिरेनी है, वो मोनार्की है या वो रिपब्लिक है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग जो है वो सर्वाइल है ना, मतलब चापलूसी वाले और इस प्रकार के लोग ऑनेस्ट है या फिर इगलिटेरियन है, किस प्रकार के लोगों का वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। फिर आगे जाकर के दरखाइम एंड वेबर जो है वो भी जो है कल्चर को बहुत बड़ा पार्ट देते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो इमर्ज होकर के आती है उसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है ना। फिर सोशल कैपिटल और डेमोक्रेसी को कंपेयर करता है रॉबर्ट पुटनम। डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी थियरी है, उसमें भी बहुत बड़ा जो है कल्चर का स्टडी किया जाता है, राइट। ओके, और फिर मॉडर्नाइजेशन और डेमोक्रेसी को हमने ऊपर देखा था किस प्रकार से जो है लिपसेट वगैरह लोग हैं, आइसेनडाइट वगैरह है, ये डेमोक्रेसी और इसको कल्चर को कंपेयर करते हैं कि जहाँ का कल्चर अगर उसमें कल्चर में डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशंस है तो दिस विल लीड टू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम दरखाइम को अगर देखें तो ये यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। दरखाइम जो है वो ही डिवाइडेड सोसाइटीज़ इनटू टू टाइप्स, है ना। ये जो पुरानी थियरीज ऑफ कल्चर है बेसिकली, और यहाँ से ही आगे जाकर के अलग अलग फॉर्मुलेशंस आमंड वगैरह पर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस दरखाइम का, वेबर का, इन सब का देखने को मिलता है। तो ये ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी का कल्चर क्या है, अलग है, मॉडर्न सोसाइटी का कल्चर अलग है। ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें लिमिटेड इंटरेक्शन देखने को मिलता है लोगों में, मोस्टली एग्रेरियन बेस होता है लोगों का, है ना, एग्रीकल्चर फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड। ठीक है, और क्लेंस कोहेसन, इस प्रकार की जो बातें वहाँ पर, कैमराडरी, एक प्रकार से मैकेनिकल सॉलिडेरिटी देखने को मिलती है बेस्ड ऑन कंफर्मिटी। और मॉडर्न सोसाइटीज़ है उनमें आपको एक तो वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगा, मतलब कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है, वो स्पेसिफिक पार्ट्स स्पेसिफिक रोल्स प्ले कर रही है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक राजा जो होता था वही कानून बनाता, वही लागू करता और वही इंटरप्रेट भी उनको करता, जबकि मॉडर्न सोसाइटी में तीन अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, यही बेसिकली डिफरेंशिएशन है कि अलग अलग सोसाइटीज़ कुछ स्पेशलाइज ही काम कर रही है। तो यहाँ पर हमें एक प्रकार से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी देखने को मिलती है। इसको वो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के रूप में डिफाइन करता है ट्रेडिशनल को, और मॉडर्न को ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के रूप में डिफाइन करता है।
ठीक है, इसी प्रकार से मैक्स वेबर जो है, मैक्स वेबर ने भी कहीं ना कहीं जो राइज ऑफ कैपिटलिज्म था उसको कल्चरल फैक्टर्स के रूप में ही देखा। तो इसने भी एंशंट वर्सेस मॉडर्न सोसाइटीज़ में डिफरेंशिएट किया, और इसका मेजर वर्क था द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1902 में लिखता है। ये ही डिमार्केटेड द एंशंट फ्रॉम द मॉडर्न थ्रू दिस स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के पीछे रोल क्या था? इमर्जेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स, कि जो प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन था उसमें, मतलब ये जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी था उससे बहुत अलग था। इसमें प्रॉफिट टेकिंग, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होता है, और धन इकट्ठा करने को जो है गलत नहीं समझा जाता है, और यहीं से बेसिकली यही वजह था, इस कल्चर की वजह से कैपिटलिज्म उभर करके सामने आता है। हालांकि वेबर का जो थीसिस है उसको टोनी ने क्रिटिसाइज भी किया है, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म में 1926 में। वो भी आपको पढ़ना, इन दोनों से बहुत बार एग्जाम में इसका या तो बुक पूछ लिया जाता है, या फिर यही जो हमने दो तीन बातें अभी की वो पूछ लिया जाता है, या फिर आर एस टोनी जो है वो जो टेड पोल फिलोसफी के बारे में बात करता है, रिलीजन ऑफ सॉरी अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलिटी के बारे में, वो उसका इन दोनों का जो डिबेट है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसी प्रकार से जो है पार्सन्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस था दरखाइम और वेबर से। तो ही ऑल्सो डिस्टिंग्विश ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ फ्रॉम मॉडर्न सोसाइटीज़। ये बोलता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो था, इट वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द पास्ट, है ना। पोजीशंस वर अस्क्राइब्ड। अस्क्राइब्ड पोजीशंस क्या होती है कि ये भैया इसका बेटा है तो ये यही करेगा, या फिर इसके गार्जियंस का ऑक्यूपेशन ये रहा, तो है ना, कि अस्क्राइब कर दिया जाता है आपके क्लास कास्ट वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से। एक होता है अचीवमेंट, कि आप कुछ चीज़ अचीव करो, एक आपके ऊपर अस्क्राइब कर दी जाए, है ना, कि भैया जो पुराने ज़माने में होते थे, दीवान का बेटा जो है दीवान ही बन गया, इस प्रकार से। तो मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें पीपल हैव ट्रेडिशंस बट दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू ट्रांसेंड देम, है ना, उनसे आगे बढ़ने की भी उनमें एबिलिटी होती है, सोशल मोबिलिटी होती है। आप एक जगह से एक सोसाइटी में अगर जन्म हुआ है आपका, तो डजंट मीन यू विल डाई इन दैट सोसाइटी ऑल्सो, है ना। मोबिलिटी है, मतलब यू कैन गो थ्रू द सोशल लेडर, है ना, मतलब आप ऊपर और ऊपर पहुंच सकते हो, सोशल लेडर जो भी है उससे। फिर ही ऑल्सो गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स, कि कल्चरल सिस्टम में जो है क्या क्या मतलब ही प्रोवाइडेड अस विद 5 सेट्स ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स, जो हम किसी और स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर इसी प्रकार से रूस्तो जो है, ही ऑल्सो गेव 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कल्चर का बहुत बड़ा रोल रूस्तों का जो जो फ्रेमवर्क है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो पॉलिटिकल कल्चर जो है, इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द काइंड ऑफ ओरिएंटेशंस वी हैव टुवर्ड्स गवर्नमेंट और सिस्टम। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने दो तीन चीज़ों की बात की, यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि किस प्रकार से पॉलिटिकल कल्चर जो है एग्जिस्टेंस में आता है। आगे की स्लाइड्स में हम और ज़्यादा बात करेंगे। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।